प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेस में। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं पुनः चाहता हूँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसो तो हम इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम एक पढ़ाई के हटकर एक नई जानकारी लाए हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इसलिए उसके बारे में हमने सोचा आप लोगों को जानकारी दिया जाए। इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ जिससे आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे रक्षाबंधन का परिचय। ऐसी यह जो है जानकारियाँ जो मैंने भी अलग अलग जगह से प्राप्त किया है। कुछ इसमें की जानकारियाँ गूगल पर से भी प्राप्त की गई है, मतलब अनेक जगह की कुछ किताबें में से जानकारियाँ प्राप्त की गई है। उसके बाद यह जानकारियाँ आप लोगों के सामने रखी गई है। तो पहले देखेंगे रक्षाबंधन का परिचय। तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के बीच के विशेष बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राशि बांधती है जो प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है, और भाई बदले में उपहार देकर उसकी रक्षा का वादा करता है। यह त्योहार भारत और विश्व भर में भारतीय समुदाय द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। यानी रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई एवं बहनों के बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथों पर तलाइयां बांधती है जो सुरक्षा, प्यार इत्यादि का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी में जो भारतीय समुदाय है वहाँ भी वर्ल्ड भी इस त्योहार को मनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, रक्षाबंधन जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग तो भारत में ही रहते हैं, तो आप जानते ही है इस बारे में। तो रक्षाबंधन जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह एक प्राचीन हिंदुओं का क्या है त्योहार है जो भाई बहन के बीच के पवित्र बंधन को मानता है। या मतलब जो भाई बहन के बीच के पवित्र बंधन को दर्शाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध है। मतलब यह त्योहार केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। कहता है नीचे दिए गए विशिष्ट नोट्स में इसे इतिहास, महत्व, मानने के तरीके और क्षेत्रीय विविधता का गहन विश्लेषण किया गया है। तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या विश्लेषण की गई है। तो रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ, मतलब कि इसका क्या इतिहास है रक्षाबंधन को, तो यह देखेंगे। तो रक्षाबंधन का मूल हिंदू पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं में निहित है। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार। तो महाभारत की कथा, मतलब माना जाता है कि रक्षाबंधन तब इसकी पहला बार मनाया गया, तब शुरुआत हुई। इसकी जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिलती है। तो इसमें कहा गया है द्रौपदी ने कृष्ण के घायल उंगली पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांधा।
जिससे बाद में राखी का रूप माना गया। बदले में कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वादा दिया, जो इस त्योहारों के संरक्षण के पहलू को दर्शाता है। दूसरा है इंद्र और इंद्राणी। जब इंद्र युद्ध में थे, उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा, जिससे वे अजय हो गए। यह तथा राखी के शक्ति को दर्शाता है। यम और यमुना। यमुना ने अपने भाई यम को राखी बांधी और बदले में यम ने उसे दिया का वरदान दिया। मतलब ये सब एक पौराणिक कथाएं हैं। उसके बाद एक ऐतिहासिक उदाहरण है, मतलब ऐतिहासिक उदाहरण है जो अक्षर मुगल वंश से जो जुड़ा हुआ है। 16वीं सदी में रानी कर्मवती ने सम्राट हुमायूं को राखी बेचकर सुरक्षा की अपील की, जिसे हुमायूं ने स्वीकार किया था। ये सब एक पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। चलिए इससे आगे हम और जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं। तो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताएं, मतलब रक्षाबंधन पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है और इसे अलग अलग राज्यों में, भारत में ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य में इसे झूलन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। जबकि महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा के साथ मनाया जाता है, जहाँ समुद्र देवता वरुण को प्रार्थना की जाती है और नारियल समुद्र में फेंके जाते हैं। जबकि नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ इसे जनाई पूर्णिमा या ऋषि तपनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र धागों का संस्कार किया जाता है। कुछ हिस्सों में दीपावली के दौरान भी राखी बांधी जाती है। यह घटनाएं कहाँ की है? नेपाल की। उड़ीसा में इसे राखी पूर्णिमा या ब्रह्मा पूर्णिमा कहा जाता है, जहाँ बहने भाई और पशुओं को राखी बांधती है और भगवान बलभद्र का जन्मदिन मनाया जाता है। मतलब ये उड़ीसा में है ऐसी घटनाएं। मतलब उड़ीसा में इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा पूर्णिमा भी से जाना जाता है नाम से, जहाँ बहने भाई और पशुओं को राखी बांधती है। मतलब भाई तो बांधती है, पशु को भी बांधती है और भगवान बलभद्र का जन्मदिन मनाया जाता है। यह जानकारी जो है वह गूगल का है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब ये बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। या ये जानकारियां कहाँ से किताबती है, क्योंकि इसमें किताबती और नेटवर्क की सारी जानकारियां मिस करके मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है। इसलिए हो सकता है ये जानकारी किताब में से हो। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। मतलब अलग अलग राज्यों में भी इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ये सब किताब में लिखी हुई है। चलिए आधुनिक और वैश्विक आयाम, मतलब आधुनिक युग में रक्षाबंधन ने वैश्वीकरण और तकनीक प्रगति के साथ अपना रूप बदल लिया है। बहनें अब अपने विदेश में रहने वाले भाइयों को राखी डाक या ऑनलाइन माध्यम से भेजती है। आप तो ये सब जानते ही है। मतलब बताया जा रहा है कि आधुनिक समय में कैसे रक्षाबंधन मनाने का तकनीक भी बदल गया है। मतलब जहाँ बहनें, मतलब भाई और बहनें अलग अलग रहती है। मतलब कि भाई विदेश में रहता है और बहन भारत में रहती है।
मान लीजिए, तो अब कैसे रक्षाबंधन मनाई जाएगी? तो उस परिस्थिति में डाक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से मतलब बहनें होती है जो अपने भाई को क्या भेजवा देती है, राखी भेजती है। भारतीय प्रवासी समुदायों में यह त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है और उपहारों का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ने इस त्योहार को और अधिक सुलभ बनाया है। मतलब सोशल मीडिया ने इस त्योहार को और अधिक आसान बनाया है। उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है? तो रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि यह सामाजिक एकता और पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों को राखी बांधकर एकता का संदेश दिया था, जो इस त्योहार की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस त्योहार जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं को पार करता है और वैश्विक संबंधों में भी मनाया जाता है। उसके बाद इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब ये सब जाने इससे निष्कर्ष क्या है? तो रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार, संरक्षण और सम्मान का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 मतलब इस वर्ष 9 अगस्त को रक्षाबंधन की त्योहार मनाया जाएगा। मतलब 2025 में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले इस त्योहार के साथ हम सभी को अपने परिजनों के साथ इस विशेष दिन को मनाने का अवसर मिलेगा। मतलब इस वर्ष हम लोगों को 9 अगस्त 2025 को अपने परिजनों के साथ इस त्योहार को मनाने का अवसर मिलेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ तो आपको अब रक्षाबंधन से संबंधित कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपको सारी जानकारियां मिल गई है रक्षाबंधन के बारे में, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, इसका क्या प्राचीन इतिहास है, आप लोगों ने ये सब जान लिया है। तो अब हम इस वीडियो को अंत करते हैं और हम आप लोगों को पुनः कहते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ।